Hello bachcho, let's see this question. This question says, statement 1, cell of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Statement 2, nourish the developing embryo. A, both statement 1 and statement 2 are correct. B, statement 1 and statement 2 are incorrect. C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि टेप्टम जो है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. स्टेटमेंट 2 होता है कि नरिश डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको नरिशमेंट देता है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज टेप्टम. टेप्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनरमोस्ट लेयर है एंथर का. लेयर्स ऑफ एंथर में टेप्टम सबसे इनरमोस्ट लेयर है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, और ये नरिशमेंट का काम करता है. इनरमोस्ट लेयर एंथर में गिव्स नरिशमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर न्यूक्लियस होते हैं. तो टेप्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी होता है. एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ये टेप्टम में दोनों भी चीजें होती है. इट नरिश डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो ये नरिशमेंट का काम करता है, बट किसे करता है? पोलन को. सो ये डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट का काम करता है, एम्ब्रियो को नहीं. एम्ब्रियो फीमेल में होती है, ये मेल का स्ट्रक्चर है, एंथर में आता है ये. तो ये नरिशमेंट भी पोलन को देगा, एम्ब्रियो को नहीं देगा. सो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नरिशमेंट देता है लेकिन पोलन को, ग्रोइंग वो भी. तो स्टेटमेंट जो 1 है वो हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो incorrect है. So our final answer is option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Hope you understand it well. Best of luck.